बात है जनकपुर की बाग में नर्मदा अपने कोढ़ी पति को अपने कंधे का सहारा देकर के जंगल में निकल पड़ी। बड़े गौर से बात सुनिएगा। जंगल में निकल पड़ी आज वो। लेकिन भैया आदमी चाहे जितना बड़ा कमजोर हो, अगर आदमी का भार पत्नी को अपने कंधे पर लेना पड़ जाए तो वो कितनी भी बलवान हो, लेकिन पत्नी का कंधा पति के जोर को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। नर्मदा अपने पति को लिए बेचारी जंगल में जा रही है, पैर लड़खड़ाए, और जिस जंगल में नर्मदा अपने कोढ़ी पति को लिए जा रही है, इनका थोड़ा मालूम बढ़ा करे खाई लेते आवाजें नहीं निकलती। वहीं पर एक मार्ग है, मार्ग में एक बाबा बैठे हैं। बाबा का नाम है कंड ऋषि महाराज। भैया कंड ऋषि महाराज तपस्या कर रहे हैं, कमंडल मार्ग में रखा है, तपस्या हो रही है। अचानक नर्मदा निकली अपने पति को लेकर के, तो उसके नर्मदा के पति का दाहिना पैर जाकर के कंड ऋषि महाराज के कमंडल में लग गया। कमंडल में लग गया भैया। जैसे कमंडल में पैर लगा, ए भैया पृथ्वी परवा गिर पड़ा, ताहि कमंडल जाई, शंकर ऋषि भावुक हुए दीन तपस्या। अपनी तपस्या को छोड़ दिया, आंखें खोला तो देखा का महाराज का कमंडल पड़ता था। देखा महाराज का कमंडल नीचे पड़ा है। ए भैया आज उस बाबा ने कमंडल को देख करके क्रोध आ गया, क्रोध आ गया। ए तू कौन है? नर्मदा घूम करके खड़ी हुई। बाबा क्या कोई गलती हो गई? संत ने श्राप दे दिया, ए लड़की तेरे पति के पैर से मेरे कमंडल का अपमान हुआ, मेरी तपस्या टूटी है, हम तेरे पति को श्राप दे देंगे। नर्मदा बोल पड़ी, बाबा आप मुझे श्राप क्या देंगे? बाबा आप मुझे श्राप क्या देंगे? उनकी आवाज आ मिलाया हो तुम। आप मुझे श्राप क्या देंगे? पहले से मेरा जीवन बर्बाद है। संत बोला, नहीं लड़की हम आपको श्राप दे देंगे। ए भैया लड़की बोली उस बाबा से, मैया नर्मदा बोली, बाबा तुमको सौगंध हमारी है। मैया बोली उस बाबा से, तुमको सौगंध हमारी है, मत देना साथ मेरे बाबा, मत देना साथ मेरे बाबा, तुमको सौगंध हमारी है। नर्मदा ने कसम रखवा दिया, बाबा श्राप मत देना, ए बाबा श्राप मत देना, क्योंकि मेरा पति पहले से बूढ़ी है बाबा, मेरा जीवन पहले से बर्बाद पड़ा है, मेरे पति को श्राप मत देना बाबा। लेकिन बाबा इतना नाराज हुआ कि अपनी लड़की को नहीं मान पाया। नर्मदा मैया की बात को नहीं माना और बाबा बोला, लड़की हम तेरे पति को श्राप दे देंगे, तेरा पति जैसा श्राप दे देंगे वैसा तेरा पति हो जाएगा। नर्मदा ने बिटिया बहनों अपने कोच को निकाल करके बाबा के सामने रख दिया, बाबा के सामने रख दिया और बाबा से रोई गिड़गिड़ाई कि बाबा मेरे पति को श्राप मत देना, और बाबा अगर आपकी इच्छा है कि हम श्राप दे देंगे तो आप मेरे पति को श्राप मत देना, अगर आपको श्राप देना है तो वो श्राप बाबा हमको दे देना, वो श्राप हमको दे देना। बाबा बोला, नहीं, जिसके पैर से मेरा कमंडल गिरा है हम श्राप उसी को देंगे, आपको श्राप मैं नहीं दे सकता। लड़की बोली, बाबा मत देना श्राप, तुमको मैंने सौगंध रखाई है बाबा, श्राप मत देना। लेकिन कंड ऋषि महाराज एक बात लड़की की नहीं माने, श्राप दे दिया। ए लड़की तेरे पति को मैं श्राप दे रहा हूँ। श्राप क्या दिया भैया? सुन सुन लड़की, मैं श्राप दे रहा हूँ। और कैसा श्राप दिया कि कल का सूरज नहीं देखेगा, कल का सूरज तेरा पति नहीं देख पाएगा, कि कल का सूरज नहीं देखेगा, यह तेरा पति मर जाएगा।
पति मर जाएगा। ये लड़की नारायण को, जैसे नारायण निकलेगा, नारायण को छवि देखते ही, नारायण की छवि देखते ही यह तेरा पति मर जाएगा। बाबा ने श्राप दे दिया, लड़की कल का सूरज निकलते निकलते नारायण को देखते देखते तेरा पति मर जाएगा। जैसे नर्मदा मैया ने सुना कि मेरे पति को श्राप दे दिया, कल का सूरज मेरा पति नहीं देखेगा, नर्मदा मैया रोने लगी, बाबा के हाथ जोड़ा, बाबा मैंने अपनी सौगंध दिया, बाबा तुमने मेरी एक बात न मानी, मेरे पति को श्राप दे दिया। ए बाबा तुमने श्राप दे दिया। बाबा बोला, लड़की मेरा श्राप दिया हुआ कभी वापस नहीं होता। लड़की बोली, बाबा तुमने ठीक नहीं किया, तुमने ठीक नहीं किया, क्योंकि बाबा इतना सुंदर सा मेरा रूप है, फिर भी मेरा पति कोढ़ी है बाबा, और आज तक मैंने पराये पुरुष पर आंख तक न डाला बाबा। मैंने अपने कोढ़ी पति की सेवा करते करते इतनी उम्र आ गई मेरी बाबा। क्योंकि आपको तो मालूम है ना, एक सुहागन देवी के जीवन में पति चाहे जैसा हो बेटिया बहनों, ये मैया नर्मदा बाबा से कहती हैं कि बाबा, ये शास्त्र कहता है पति तन मना तन पति संगारा, पति तन मना धन पति संगारा, बिना पति के जीवन आधारा। बड़ी बाबा, आप तो जानते हैं कि संसार में सुहागन देवी के पति के सिवा कोई परमार्थ नहीं होता है। ये बिटिया बहनों, अगर पति जीवित है तो पति चाहे जैसा हो, पति चाहे जैसा हो, अपने पति की कभी बुराई नहीं करना चाहिए। पति चाहे जैसा हो, लेकिन पराये पुरुष की तरफ अपनी नजर को बिखेरना नहीं चाहिए। नहीं तो एक बात सुन लो बिटिया बहनों, जिसने पराये पुरुष पर नजर डाला है, अपने पति के साथ धोखा किया है, अपने पति को दगा दिया है, उस बिटिया बहन का जीवन बन नहीं पाया है। बात याद रखना। हम तो देखा था ना, भगवान ने अगर जोड़ा बरकरार रखा है तो डेली झगड़ा हो, तो डेली मार, डेली झगड़ा, डेली मार, डेली झगड़ा, चूल्हा नहीं बरती जाता, इतना बड़ा विवाद पति पत्नी भैया। लेकिन बिटिया बहनों, जो आपस पति पति में विवाद करती हैं, पति पत्नी में, वो बिटिया बहन एक बार उनके पास बैठ जाए, जिनका पति नहीं है उनके पास बैठ जाएं और पूछे कि पति की पीड़ा क्या होती है, वो अभागन बताएगी कि पति की पीड़ा क्या होती है। और भैया लोग जो पत्नी से नहीं बना तो वो सुन ले, जिनकी घरवाली न हो उनके पास इतने घंटा बैठे हो, तो पूछो भैया घरवाली वाला न रहने से तुम्हें क्या महसूस हो रहा, तब वो तुम्हें बताएगा कि क्या होता है अर्धांगिनी का रूप। कहते हैं मेहंदी रंग लाती है पत्थर पे गिर जाने के बाद, याद तो आती है कब, जब उससे बिछड़ जाने के बाद, चाहे कोई हो भैया, चाहे कोई हो। आज भैया नर्मदा रोने लगी, बाबा तुमने श्राप दे दिया, मेरा पति कोढ़ी है बाबा, कि पहले से मेरा यह जीवन बाबा बर्बाद हो गया है। बाबा बर्बाद हो गया, तुम अपना श्राप वापस ले लो। ए बाबा अपना श्राप वापस ले लो, जीवन बर्बाद हो गया है।
बाबा आप मेरे पति का श्राप वापस ले लो। बाबा बोला लड़की संत का दिया श्राप कभी वापस नहीं होता। पहली बात तो संत का दिया हुआ वचन कभी खाली नहीं जाता है, क्योंकि बाबा जी लिख रहे हैं भैया, विद्वान लोग लिख रहे हैं कि प्रभु के वचन पर चाहे फीका, संत वचन पर लीका। प्रभु के वचन पर चाहे फीका, संत वचन हरि अनंत हरि वेद बखाना, हरि अनंत हरि वेद बखाना। कहीं सुनई गानई विधि नाना, कहीं सुनई गावे विधि नाना, कहीं सुनई गावे। बाबा बोल पर लड़की दिया हुआ श्राप कभी वापस नहीं आता है और संत का वचन कभी खाली नहीं जाता है। कल का सूरज निकलते ही तेरा पति मर जाएगा। नर्मदा मैया ने सुना, कहा बाबा क्या ये बात सत्य है? कल का सूरज निकलते पति मर जाएगा? बाबा बोला लड़की मैं बात एक बार नहीं 1000 बार तुमसे बोल चुका हूँ, एक संत का दिया हुआ श्राप कभी वापस नहीं होता है। लड़की बोली ठीक है बाबा, नहीं मानोगे? अभी बाबा मान जाओ और मेरे दिए हुए पति का श्राप आप अपना वापस ले लो। बाबा नहीं माना और बाबा के मुख से निकल गया लड़की तू क्या कर लेगी, तू क्या कर लेगी? और क्या कर लेगी क्या कर लेगा वाला शब्द भैया बड़ा खराब। खाली इतने कोई कहिए कहा कह लिया हो तो फिर 40-50 लाग जाए, फिर की गम है ये ने कुछ कई जरूर लिया ना, कुछ कहीं तो इंसानी ने बंद कराई दिया भैया। कुछ तो कह नहीं कि तुमने कहा है क्या कर लोगे, और बाबा ने कहा क्या कर लोगी। बात गड़बड़ है भैया। लड़की को क्रोध आ गया, मैया नर्मदा को क्रोध आ गया। ए बाबा तुमने साफ दिया कि तेरा पति सूर्य भगवान निकलने से पहले मर जाएगा, तुझे बाबा किसने बनाया? तुझे बाबा किसने बनाया? अरे तू बाबा नहीं है, तू पाखंडी है, तू नरकी है, तू ढोंगी है, तू बाबा नहीं है। एक लड़की की मर्यादा, एक लड़की का सुहाग उजाड़ दिया तूने, और सुहाग की ममता तो नहीं जानता है बाबा, सुहाग की ममता नहीं जानता है तू। अगर ये पति मेरा मर जाएगा तो सारी जिंदगी मैंने पति के चरणों की सेवा किया और पति मर जाने के बाद मैं अभागन बन जाऊंगी। अरे श्राप देना था तो तू हमें दे देगा, श्राप देना था तो हमें दे देता, मैं मर जाती और मैं अपने पति के कंधे पर लग करके अगर मैं मर जाऊंगी, जला दी जाऊंगी, शमशान तक चली जाऊंगी, मैं सुहागन बन जाऊंगी। जिस देवी के मांग में दोबारा पति सिंदूर भर दे वो देवी को कभी अभागन नहीं होगी, उसे वैकुंठ निश्चित लिखा है भैया। बाबा लिख रहे हैं श्री राधेश्याम जी, भगवद गीता में लिख रहे हैं ए भैया कि नारी वही सुभागन है जो पति के कंधे पर जाती है। यहाँ पे शास्त्र बतलाता है वो भव सागर से तरती है। अरे बाबा आप तो संत हो, तुम्हें मालूम होना चाहिए नारी वही सुहागन है जो पति के कंधे पर जाती है। ये वेद शास्त्र बतलाता है वो भव सागर को पाती है। और बाबा तुमने श्राप मेरे पति को दिया। ए बाबा मेरे पति का श्राप अगर आप मेरे को दे दो और मैं मर जाऊं, और अगर कोड़ी पति मेरी मांग में बाबा सिंदूर भर दे, अगर मेरी मांग में दोबारा सिंदूर मेरा कोड़ी पति भर दे तो जीवन भर का संशय, जीवन भर की पूजा मेरी अदा हो जाएगी। बाबा आप मेरे पति का श्राप बाबा हमको दो ना, मेरे पति को क्यों दे रहे हो? लड़की ने फिर हाथ जोड़ा, बाबा अरे बाबा मैं कन्या आपकी हूँ, मैं आपकी बेटी के समान हूँ बाबा, मान जाओ। अगर आपकी लड़की का विवाह हुआ होता और आपका दामाद खत्म हो जाता तुम्हें कैसा लगता? बाबा तुम्हें कैसा लगता? बाबा का लगा मैं झंझट न पड़बे ना करे, ब्याह ना करे, ना लड़की ने बिटिया, हमें झंझट से मतलब ना है। बाबा बोला हमारे कोई संतान नहीं है, हमने शादी नहीं किया, मेरे से क्या मतलब? लड़की बोली बाबा यही तो तुम्हें मालूम नहीं है,
यही तो तुम्हें मालूम नहीं है। आज तक तुमने गम देखा नहीं है, और अगर गम बाबा देखा होता परिवार का तो आज मेरे साथ जो तुमने किया ये नहीं करता। तुमने कभी अपने परिवार का गम नहीं देखा। ये बाबा वो वाली कहावत ना सुनो, जब मोड़ू नहीं तो बिरही का दादा। हाँ, जब बाबा के मोड़ू नहीं तो बिरही का दादा। अब बाबा का हमने ये देखा नहीं, लड़की क्रोध आ करती है। बाबा कैसे कहते थे जुटा तुम्हारा जुटैया बुटैया सब नौजी किनारे इधर थे। बाबा क्या लगे बाबा, अरे बाबा अरे श्राप देना था तो हमको दे देते, और श्राप मेरे पति को तुमने दे दिया। बाबा अपना श्राप वापस ले लो। बाबा ने नहीं लिया। बाबा बोला नहीं, हमारा दिया श्राप कभी अमित नहीं होता है। कल का सूरज निकलते तेरा पति मर जाएगा। लड़की ने कहा बाबा अब सुनो हमारी बात। ए बाबा तुमने श्राप दिया है कि कल का सूरज निकलते तेरा पति मर जाएगा, तो जाओ बाबा, हमने अगर कोढ़ी पति की सेवा किया है, बिटिया बहनों सेवा है तो अपने पति की सेवा, सुहागन देवी के लिए अगर सेवा है तो पति की सेवा, और पूजा है तो पति की पूजा। यौनाए घर में गड्ढ बट यौनाए के घर में आदमी से गड्ढ बट सानी की परवा तेरे दिया जलाए रहे, दिया मत जलाओ वरना सौगी राम दे लो नाम से गवा वही मत समझ नहीं बनी जा। बात याद रखना, अगर पति से विवाद है तो आप मंदिर गई हो, आपकी पूजा भगवान स्वीकार नहीं करेगा। पति चाहे जैसा हो, चाहे दगुआ हो, चाहे सराधी हो, चाहे गंडेरी हो, चाहे भंगेड़ी हो, पति चाहे जैसा हो। नर्मदा मैया का पति कोढ़ी था, क्या अपने पति को बदल दिया? कोढ़ी पति की सेवा, कोढ़ी पति की सेवा बिटिया बहनों मैया करती रही, आप भी। लेकिन बाबा जी कहावत है, कबीर बाबा भजन बनाएंगे। भैया भजन बनाया है। बिटिया बहनों क्या करती हो आप, क्या करती हो? पति से झगड़ा करते सांझ के यहाँ दिया जलाती दादा। याद रखा, बाबा साहब कह रहे हैं कि बट पूजे, बट माने बरकत, बट माने पेड़ मान मन। ए भैया बाबा कह रहे हैं कि बट पूजे पिया से घर रूठी फिरई, बटा पूजे, बटा पूजे पिया से घर झगड़ा करई, बटा पूजे हो, बटा पूजे। अरे बटा पूजे पिया से घर झगड़ा करई, बटा पूजे, बटा पूजे पिया से घर झगड़ा। ए भैया अपने बलना से मोहि सुन बोले, अपने पिया से मुझसे न बोले, मुझसे न बोले, मुझसे न बोले, अपने सजन से मुझसे न बोले, अपने सजन से मुझसे न बोले। अरे तो सर की प्रिया के बढ़ी आए गले, बटा पूजे, बटा पूजे पिया से घर झगड़ा करे, बटा पूजे, बटा पूजे पिया से घर ए भैया सास ससुर का माना न देती, सास ससुर का माना न देती। ए भैया अगर सास ससुर भोजन मांग ले तो कहते मरी का जा रहे, रुकी जाओ नहीं मरी का जा रहे, तुम तो मन लंघन आते हो दादा। हाय वारी बिटिया बहनों कहाँ चला गया जमाना। अपने सास ससुर का आना न पूछे, ए भैया आओ पत्थर के आगे। ए भैया मंदिर में बिटिया बहने जाती, वहाँ क्या करती है, वहाँ क्या करते हैं? अरे पत्थर न पहलुआ पूरी उधरई, बटा पूजे, बटा पूजे पिया से घड़ा। सच्चिदानंद भगवान की बट पूजन पिया से
पूछ जाई दादा अपने बलम से मोई से न माने नजर के बिया के बड़ी आई करे बड़ पूछ जाई बिया से घर झगड़ा करे ए भैया और सास ससुर का भोजन न पूछे पथरा बा हलवा पूरी उधर है ए भैया बिटिया बहनों छोड़ दो ये संशय अपने पति को पूजो पति चाहे जैसा हो भैया मैंने क्या बोला आज मैया नर्मदा अपने कोढ़ी पति की सेवा किया और बाबा से लड़ पड़ी भाई कहा बाबा तुमने श्राप दिया है कि कल का सूरज निकलते तेरा पति मर जाएगा लेकिन बाबा सुनो अगर मैंने अपने कोढ़ी पति की सेवा किया है बाबा तो जाओ मैं तुमसे वादा करती हूँ बाबा कि कल का सूरज नहीं निकलेगा मैं अपने पति को मरने नहीं दूंगी कल का सूरज निकलने में नहीं दूंगी कल का सूरज मैं निकलने नहीं दूंगी अगर अपने पति की सेवा कोढ़ी की किया है तो कल का सूरज नहीं निकलेगा बाबा कि कल का सूरज नहीं निकलेगा और न मैं विधवा बन पाऊंगी कल का सूरज नहीं निकलेगा ना मैं विधवा बन पाऊंगी बाबा अब तुम भी बैठो आसन पर अब तुम भी बैठो आसन पर पति के चरणों में बैठूंगी अब तुम भी बैठो नर्मदा मैया को क्रोध आ गया बाबा अब आप बैठो आसन पर मैं अपने पति के चरणों में बैठूंगी बाबा अगर मैंने कोढ़ी पति की सेवा किया है तो सूर्य भगवान को निकलने नहीं दूंगी बाबा भैया आज वो बाबा बैठ गया मैया नर्मदा अपने कोढ़ी पति के चरणों में बैठ गई चरणों को दबाने लगी स्वामी अगर मैंने धर्म के साथ में अपने पति की सेवा किया है स्वामी तो मेरे सत्य में दाग न लगने पाए कल का सूरज न निकलने देना तो भैया जब सुबह हुआ तो 8 बज गए 9 बज गए एक बार मैया के नाम का जयकारा लगाओ बोले नर्मदा मैया की सूर्य भगवान को नर्मदा मैया ने निकलने नहीं दिया नहीं निकले सूर्य भगवान 1 दिन होगा 2 दिन हो गए 5 दिन हो गए 10 दिन हो गए 15 दिन हो गए आज पूर्णमासी का समय था अमावस्या आ गई लेकिन सूर्य भगवान नहीं निकले जनकपुर के बाग की घटना है बेटा बनो रात के 12 बजे की बात है 15 दिन हो गए पूर्णमासी की रात की घटना है और आज अमावस्या का समय है सूर्य भगवान नहीं निकले और धीरे धीरे पूर्णमासी आ गई यानी 1 महीना हो गया सूर्य भगवान नहीं निकले अब जनक का चिंता दादा जनक को चिंता इस बात की कि 1 महीना होएगा दादा सूर्य बाबा नहीं करत भैया या याद है सूर्य बाबा ने करे बड़ी अपराध है 5-7 दिन सूर्य बाबा ने नहीं कर रहे मारी परेशान का बताओ कपड़ों नहीं झुकाए रहे सूर्य बाबा ने करने रहे कपड़ों झुकाए नहीं रहे दसने वैसे बदबू दे लगे कदरी को दरी बहना भी बनी रह गए कपड़ों झुकी नहीं बड़ी अपराध सूर्य बाबा ये सूर्य बाबा ने करे बड़ी अपराध अब 1 महीना तक सूर्य बाबा नहीं निकले बिटिया बहनों 1 महीना नहीं निकले एक दिन जनक को चिंता हुई कि हमारे सूर्य भगवान जनकपुर में क्यों नहीं निकल रहे हैं पता किया तो एक बाबा ने बताया जनक जी से कि जनक आपके यहाँ जनानी वो आपके यहाँ जो बाग है जनकपुर की उस बाग में तो बाबा बैठा है एक लड़की बैठी है और लड़की का कोढ़ी पति है लड़की अपने पति के चरणों में बैठी है बाबा आसन लगाए समाधि लगाए बैठा है शायद उसी के कारण ये सूर्य भगवान नहीं निकल रहे हैं भैया बिटिया बहनों आज जनक महाराज ने क्या किया सभी संतों को लिया जाकर के जनकपुर के बाग में पहुंचे जहां पर की घटना है तब जब पता चला कि बाबा ने लड़की को श्राप दे दिया कल का सूर्य भगवान निकलते तेरा पति मर जाएगा तो लड़की अपने पति की सेवा पर सूर्य भगवान को नहीं निकलने दिया अब बाबा का श्राप नहीं बच रहा है अगर बाबा का श्राप नहीं बच रहा तो बाबा हो जाए झूठे दादा अगर बाबा का श्राप ना लगा
पति न मरा तो बाबा झूठा है, और अगर पति मर गया तो सतीव्रत झूठा है। बात याद रखना, भगवान चक्कर में पड़ गए भैया, भगवान चक्कर में पड़ गया। अगर बाबा का श्राप नहीं लग रहा है तो बाबा झूठा हो रहा है। और वो पर्ची का क्या नाम था, और मंजीत कुमार भैया जी के द्वारा जयरामपुर से 500 मुद्राएं, उमा शंकर भैया जयरामपुर से 50 मुद्राएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। सभी दानकर्ताओं का जीवन मंगलमय हो। बोली श्री सच्चिदानंद भगवान की। वो बाबा भी बचना चाहिए, बाबा का श्राप, और पति भी बचना चाहिए, नहीं तो सतीव्रत धर्म चला जाएगा। ए भैया, एक बाबा ने बताया कि बाबा का श्राप भी लग जाएगा और पति भी बच जाएगा, सूर्य भगवान भी निकल आएंगे। तो महाराज जनक बोले आखिर वो कारण क्या है, क्या करना पड़ेगा? तो वो बाबा बोला कि करना ये पड़ेगा कि कोई सती देवी आवे जो सती हो, और सती देवी के द्वारा अगर 5-7 कच्चे घड़े से, कच्चे धागे से, कच्चे कुआं से अगर 7 घड़ा जल निकाल करके इस कोढ़ी को स्नान करा दे तो पति भी बच जाएगा और सूर्य भगवान भी निकल आएगा, बाबा का श्राप भी लग जाएगा। महाराज जनक ने डुबकी बजवाया। जनकपुर में जितनी सती देवियां हैं, ए भैया, जनका सती साबा तुरंत बोला, तुरत बोलावा, और एक सती जनक नहीं पावा। बिटिया बहनों भैया लोगों, जनकपुर में कोई सती देवी नहीं थी जो पति को बचा ले। जनक महाराज की नगरी में कोई सती देवी नहीं है जो नर्मदा के पति को जीवित कर ले और बाबा का श्राप बच जाए। सुनो भैया, और बीच में भैया लोग जो ज्यादा बातचीत कर रहे हैं, देखो सत्संग में बैठे हो, जो भी समय है प्रेम के साथ भगवान का रसापान करो, सत्संग का तो ज्यादा आनंद रहेगा। जनकपुर में कोई देवी नहीं निकली जो सती हो और बाबा को बचा ले। ए भैया, अब तो जनक का बड़ी चिंता है, इतना बड़ा जनकपुर नगरी, यहाँ कोई सती देवी नहीं दादा। यह चिंता तब जनक विसारी, यह चिंता तब जनक विसारी, कौरव सती रही नारी। देवी जनकपुर में नहीं निकली, यह चिंता मम जनक विसारी, और कौनो सती रही ना नारी, कोई सती नहीं है। अच्छा भैया, कहीं ये बात जाकर के अयोध्या में लीक हो गई। लीक जान, लीक वाली बात जानते यार, का जैसे का आज यार रहन 5-7 जने उत्तर पर और कोई रहे नहीं, या बात लीक कहाँ से भाई फलाने जान कैसे गए, इसका मतलब अपने में का कोनो लीक कही दिया, ये वही लीक है। अयोध्या में जाकर के बात लीक हुई, कहाँ? मैया कौशल्या के पास। मैया कौशल्या के पास लीक हो गई बात। मैया कौशल्या तत्काल महाराज जनक को दशरथ के पास गई। कौशल्या मैया ने हाथ जोड़ा, स्वामी हमें जनकपुर जाना है। तो महाराज दशरथ बोले, भाई जनकपुर क्या करने जाओगे?
तो कौशल्या मैया ने सारी बात बताया कि जनकपुर में कोई सती देवी नहीं है और राजा जनक बड़े चिंतित हैं। 1 महीना से सूर्य भगवान नहीं निकला। एक संत ने बाबा को श्राप दे दिया कि सूर्य भगवान निकलते तेरा पति मर जाएगा। अब वहां पर कोई सती देवी का काम है, जो सती देवी आवे, 7 कच्चे कुएं से, कच्चे घड़े से, कच्चे धागे से 7 घड़ा जल निकाल करके कोढ़ी को स्नान करा दे, पति बच जाएगा, बाबा का श्राप बच जाएगा और सूर्य भगवान निकल आएगा। हाय जनक दशरथ ने जैसे सुना, कौशल्या से कहा, कौशल्या ए कौशल्या, ऐसा करो यही दासी ले जाओ, दासी लो रथ पर बैठो और तत्काल जाकर के जनकपुर नगरी पहुंचो। आप ये काम आपको तत्काल करना है। आज महाराज दशरथ बड़े अच्छे लगे, अच्छा विचार दिया, अच्छी धारणाएं किया। मैया कौशल्या बैठ करके रथ पर चलने लगी, दासियां बैठ गई। तले कहूं मैया कौशल्या की दासी देखी गई। पहले बिहाव करो तो एक साथम दासी मिल रही दादा, दासी देख गई मैया कौशल्या को। ए कहां जा रही कौशल्या? तो कौशल्या ने दासी से कहा, जनकपुर जा रही है, कुछ ऐसा काम है। तो कौशल्या की दासी कहने लगी, देखो राजा रानी जाते हैं कब, जब नौकर काम नहीं कर पावत तब तुम करो नीचे, पहले मैं जाऊंगी और जब मेरे द्वारा काम नहीं होगा तब आप जाओगी, इससे पहले आप नहीं जाओगी। ये बिटिया बहनों भैया लोगों, आज कौशल्या की दासी जनकपुर नगरी को प्रस्थान किया, जहां पर जनक महाराज की बात थी। रात के 12 बजे घटना घटी, वही घटना पर जाकर के पहुंची। लोगों ने देखा कौन है, कौशल्या की दासी बोल पड़ी, सुनो मैं कौन हूँ, सुनो मैं कौन हूँ। ए कौशले सदा सदा थाना पर आया, कौशले सदा दशरथ न पर आया, कौशल्या दासी मैं आया। दशरथ की पत्नी कौशल्या, कौशल्या की दासी मेरा नाम, मैं दासी हूँ। क्या करने आई हो? जनकपुर के लोग बोले क्या करने आई हो? कौशल्या की दासी बोल पड़ी, अरे मैंने सुना था यहाँ पर कोई सती देवी का काम है, इसलिए मैं आ गई। अब वही बेचारी जन सती नायरा नहीं आई कौन यहाँ सती नाई, दासी पासी सती हुई है। अब वही मुंह वही दादा, क्योंकि आपको एक भलाई मालूम होगा, गोस्वामी बाबा लिख रहे, मोहे न नारी नारी के रूपा पर नगारी चरित रूपा। या देवी दूसरे के देखे का खुश नहीं रहा भैया। तुम मोटरसाइकिल से अपनी दुल्हन बैठा ले जा दो तो ही बुरका, और तुम्हारे घर इतने कौवा से ज्यादा उजल न हो, कौवा से ज्यादा उजल न हो। अच्छा कोई सुंदर मुंदर है तो वर्णता भाई किया जा सकता है कि फलाने सुंदर है, फलाने की बिटिया सुंदर है, इसमें वर्णता किया जा सकता है। ये ना की गलत ही है सब। अगर तुम आत्मा से दुल्हन बैठा ले जा तो, और अगर कोई लड़की बिटिया सुंदर मुंदर निकल पड़े तुम खाली हत्या कर दे भाई, देखो भगवान बिटिया क्या कहता, खाली बिटिया कहो, देखो भगवान बिटिया को कितना बढ़िया बनाया, भगवान कितना रूप देंगे तो घर तुम्हारे जान लोग दें तो हम पता नहीं, देखो मत बन जाओ मर जाओ जाओ मर जाओ जाओ कुछ कीजिए तो फांद पर मोटरसाइकिल पर जाए तो तुम पर खंती में अपना जी हमारी अपना गांठी बोल रहे तुम्हारी मौत हो जाए, मोटरसाइकिल लेके खंतन गिर जाइयो भैया, बड़ी अपराध है। बाबा लिख रहे हैं, मोहन नारी नारी के रूपा पन नगारी चरिता अनुपा। एक नारी दूसरे को देख करके खुश नहीं होती है। जनकपुर की नारियों ने देखा एक से बढ़कर के यहाँ सतियां आई, काम नहीं कर पाया, ये कौशल्या की दासी क्या करेगी। लेकिन भैया कौशल्या की दासी थोड़ा क्रोधित हुई और जाकर के कच्चा घड़ा मांगा, कच्चा धागा मांगा और कच्चे कुएं से 7 घड़ा जल निकाल करके स्नान करा दिया। अब वो जो बेचारी कहती ना यही नहीं कोई गंगा का दीदी नमस्ते, बादी दादा कहती दीदी नमस्ते। जब काम हुई गौ देख ली तब हाय सती दादा स्नान करवा दिया, सूर्य भगवान निकल आया, पति बच गया, बाबा का श्राप बच गया। बोले सच्चिदानंद भगवान की। कौशल्या की दासी ने इतना बड़ा काम जनकपुर में किया। अब सुनो, जनक ने दशरथ को निमंत्रण क्यों नहीं दिया? जब जनकपुर में या का सती क्या काम करा तो जनकपुर में कोई सती नहीं रहा तो कौशल्या के दासी काम कैदारिस भैया। और यो धनुआ गोरख अगर अयोध्या में निमंत्रण दिया जाएगा